नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बीटीसी आपका फिर से 42,000 को टच कर गया है। देखिए किसी किसी एक्सचेंज पर जो है 42,000 की बिग लग चुकी है और करंट में अगर मैं देख रहा हूं तो देखिए अभी 41,950 आपको हर जगह लगभग शो कर ही रहा होगा, वरना किसी किसी एक्सचेंज में मैंने कहा ना कि 42,000 की बिग लग चुकी है। तो यह है साहब अभी का जो वो कहते हैं कि ट्रेंड, जिसे कि मैंने हमेशा से कहा कि अभी ये देखिए अब आपका अप ट्रेंड शुरू हो गया है। करेक्शन जरूर आएंगे, क्यों आएंगे इसकी वजह ही बताऊंगा। फ्लोकिनू में क्या हुआ जिसकी वजह से पंप हुआ, मैंने ट्विटर पर इसका अपडेट आपको तुरंत प्रोवाइड करा दिया था। अगर उस टाइम भी किसी ने एंट्री ली होगी तो भी एक जबरदस्त प्रॉफिट उसको हो चुका होगा। आजकल हो क्या रहा है, यही तो हो रहा है कि तुरंत कोई न्यूज आती है, तुरंत ही उसमें उसका इंपैक्ट दिखाई भी देता है। तो देखिए अपडेट रहिए, चाहे कहीं से रहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ट्विटर ज्वाइन कीजिए, आपको जहां से सहूलियत हो। देखिए पैसा तभी बनेगा जब आप अपडेट रहेंगे। तो चलिए मार्केट में शुरू करते हैं, चल क्या रहा है आज की डेट में, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं बीटीसी। बीटीसी आपका 41,970 पहुंच गया है। देखिए जैसे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं प्राइस भी आपका धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है और मैंने कहा ना कहीं कहीं $42,000 भी पहुंच चुका है। अब यहां पर जो मेन बात है सोचने वाली वो ये है कि देखिए मैंने आपको एक अपडेट दिया कि ब्लैक रॉक और बिटवाइज दोनों ने जो है दोबारा से री एप्लीकेशन फाइल किया है इन्हीं स्पॉट बीटी ईटीएफ के लिए। तो अब ये हो क्यों रहा है, कहीं ना कहीं देखिए जो पीछे से न्यूज निकल रही है ना कि भाई साहब ये आप कमी रह गई है इसको पूरा कीजिए, ये कमी रह गई है इसको पूरा कीजिए। देखिए भाई साहब 42,000 पूरा हो गया है। रह गया क्योंकि जब तक मैंने आपको लैपटॉप घुमाया तब तक जो है इसका प्राइस हल्का सा कम हुआ, हल्का सा, लेकिन ये अप एंड डाउन थोड़े से चल रहे हैं। कोई नहीं, वो तो चलते हैं। मैंने कहा ना कि 42,000 को भी टच कर चुका है, लेकिन यहां पर देखिए लिक्विडेशंस भी आपके देखिए जबरदस्त होंगे। आप इस चीज का जरूर थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप ट्विटर पर अपडेट हैं तो मैंने आपको एक ट्वीट छोड़ा हुआ है आप ही लोगों के लिए है कि जरूरत से ज्यादा जब बुलिशनेस आती है तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी कई बार हो जाती है। अब ये ट्वीट था आपका ये देखिए मैंने आपको दिया है फियर एंड ग्रीड का। टू मच बुलिश ऑफ फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इज नॉट गुड बिकॉज इट इज इनवाइटिंग प्रॉफिट बुकिंग समवेयर। तो देखिए कहीं ना कहीं जब 79% का जब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका बुलिश दिखा रहा है, इसका मतलब जरूरत से ज्यादा बुलिश हो चुका है सब कुछ, जरूरत से ज्यादा बाइंग चल रही है, जरूरत से ज्यादा होल्डिंग चल रही है। तो देखिए जो बड़े बड़े लोग हैं ना, हमेशा से कहता हूं कि चाबी तो उन्हीं के पास है और वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग फिर जरूर करेंगे। और जो अभी $42,000 पर जो बीटीसी आपका गया है, ये कहीं ना कहीं फिर से आपका थोड़ा सा हो सकता है $1,500 का डंप मार सकता है। देखिए अब यहां पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये कोई नहीं बता सकता कि आखिर होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको एक रीजन दिया कि क्यों हो सकता है। तो देखिए मैंने आपको कहा कि देखिए उनको कोई मतलब नहीं है कि आपका बुलरन कब आएगा या आपकी हाल्विंग कब होगी या आपका ईटीएफ कब होगा। उनको यह पता है कि हमारा पैसा यहां पर अच्छा खासा बन रहा है, वो इसी काम के लिए मार्केट में है। तो देखिए यहां पर यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि देखिए प्रॉफिट बुकिंग की बात मैं इसीलिए करता हूं कि जहां भी आपको बनता है प्रॉफिट लेते रहिए। जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग का सीन है वो तो देखिए हमारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो उसमें तो ज्यादा सोचने वाली कहीं बात पैदा होती नहीं है। तो यहां देखिए बात दूसरी, एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन है आपका बिटकॉइन के डोमिनेंस का। डोमिनेंस भी आपका ये मान लीजिए 54% के ऊपर चल रहा है। तो जब बिटकॉइन का डोमिनेंस आपका 54% के ऊपर चलेगा तो मेरे भाई सारा पैसा तो बीटीसी में ही है। तो देखिए यहां जब बीटीसी में इतनी बुलिशनेस बनी हुई है तो प्रॉफिट बुकिंग तो होगी होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। और ये करेक्शन जो होगा ना इसी वजह से आते हैं। अब यहां पर जो अल्ट कॉइन्स हैं, देखिए अभी अल्ट कॉइन्स में थोड़ा सा आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब पैसा सारा जब बीटीसी में लग रहा है तो देखिए अल्ट कॉइन्स में उतना ज्यादा पैसा अभी नहीं लगेगा। कब लगेगा, जब आपका बीटीसी में थोड़ा सा या तो हल्की सी गिरावट आए या बीटीसी में से पैसा निकले, यानी उसका डोमिनेंस गिरे। जब डोमिनेंस गिरेगा तो फिर आपके जो अल्ट कॉइन्स है, फिर जो टॉप मोस्ट या फंडामेंटली मजबूत जिन्हें कहेंगे, उनमें भी आपको फिर थोड़ा सा एक अच्छा खासा एक रैली टाइप की फिर दोबारा से देखने को मिल सकती है, जो शायद अभी आपको नहीं देखने को मिल रही। अभी क्या है, कोई कोई टोकन, यानी हो सकता है लगभग चांस वो टोकन आपके पास भी हो, तो वो जो है एक थोड़ा सा पंप आपको मिल रहा है। लेकिन वो कहते हैं बुल रन वाला जब सीन होता है कि सारे के सारे टोकन चलते हैं, वो वाला सीन अभी नहीं है जो भी आपके अल्ट कॉइन्स हैं या मीम कॉइन्स हैं। दोपहर को वीडियो मैंने कहा
कि देखिए मीम कॉइन्स का नंबर भी आएगा, तो बिल्कुल आएगा। बहुत से ने पूछा कि सर कब आएगा। देखिए ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि कब आएगा, लेकिन ये पता है, एक अगर आपने मेरा ट्वीट देखा है जिसमें मैंने मनी फ्लो के बारे में बताया है कि मनी कहां से कहां जाता है, तो देखिए आपको वो चीज अपने आप ही समझ में आ जानी चाहिए कि भाई मनी पहले जा कहां रहा है। अभी तो सारा का सारा मनी देखिए बीटीसी में जा रहा है, तो अभी तो आपके जो हाई लेवल वाले यानी जो लार्ज कैप वाले जो अल्टकॉइंस हैं अभी तो उनमें भी पैसा उतना नहीं आ रहा है। तो फिर मिड कैप हो गया, फिर आपका लो कैप हो गया, तो हमारे जो मीम कॉइन्स हैं वो लो कैप में आते हैं। तो लो कैप सबसे नीचे की सीढ़ी है, आप ये मान लीजिए। तो जब लो कैप में पैसा आएगा तब आपके मीम कॉइन्स बढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब इंडियंस की असल में मोस्टली जो होल्डिंग है वो मीम कॉइन्स में ही है, तो इसलिए चिंता भी ज्यादा रहती है। तो कोई बात नहीं, आप होल्ड करके रखिए। देखिए बुल रन आएगा, हाल्विंग होगी तो नंबर उनका भी आएगा, ऐसा नहीं कि उनमें नहीं आएगा, उनका भी नंबर आएगा। और रिसेंटली आपने देखा है कोई कोई टोकन ने आपको 40-50% का अच्छा खासा गेन दे भी दिया है। अब यहां पर हम बात करते हैं फ्लो की इनू की। जो फ्लो की इनू अभी आपका प्राइस चला था 0.4x037 की सीरीज में, जिसका प्राइस चल रहा था, अचानक से एक न्यूज आई और आपका इसका प्राइस चला गया 4x046 की सीरीज। तभी किसी किसी एक्सचेंज में 47 की सीरीज में आपको नजर आई होगी। अब देख लीजिए कितना अच्छा खासा प्रॉफिट आपका बना। क्यों बना? अगर आप ट्विटर पे एक्टिव हैं तो मैंने आपके लिए यहां पर एक ट्वीट छोड़ा था। क्यों बढ़ा उसकी वजह सुनिए। DWF लैब परचेजेस एंड एडिशनल $12,50,000 इन टोकन्स टू सपोर्ट द फ्लो की इकोसिस्टम। यानी जो DWF लैब है उन्होंने जो है एक तरह से इतनी यानी कि $12 लाख से ज्यादा की परचेजिंग की। अब भाई इतने बड़े अमाउंट के साथ और किसी ऐसे टोकन की परचेजिंग होगी तो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये अपडेट जैसे ही फ्लो की तरफ से दिया गया, मैंने विद इन 2 मिनट के अंदर मैंने अपने ट्विटर पर इसको अपडेट कर दिया था और उसके बाद प्राइस देखिए आपका अचानक से इतना सर्ज कर गया। तो मैंने कहा ना कि अपडेट रहेंगे तो आपको प्रॉफिट एट ए टाइम भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपने लॉन्ग टाइम प्रॉफिट क्या कहते हैं होल्डिंग किया तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, नहीं नहीं, आप मौके का फायदा भी उठा सकते हैं। अब जैसे ही इस न्यूज का काम हुआ और वह प्राइस आपको देखिए डाउन में भी थोड़ा सा नजर आएगा। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक तो देखिए थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू हो गया था, लेकिन वीडियो पब्लिश होने के बाद तक हो सकता है थोड़ा प्राइस और भी डाउन में आ जाए। तो ये क्या है? तुरंत इंस्टेंट प्रॉफिट, जिसे कहते हैं कि इंस्टेंट प्रॉफिट आपको तुरंत मिला। एक और आपके लिए फायदे की चीज है, वो ये है कि देखिए बाइनेंस ने एक जीरो ट्रेडिंग फी एक तरह से इंट्रोड्यूस किया है, यानी XRP और डॉज कॉइन के लिए। तो आप यहां पर जो है एक जीरो ट्रेडिंग फी का भी फायदा उठा सकते हैं। आपको एक बाइनेंस की तरफ से और एक अच्छी न्यूज आपके लिए है जो बाइनेंस को यूज करते हैं उनके लिए। देखिए अगर आप उनके Web3 वॉलेट को अगर आप यूज करें, उसमें थोड़ा सा आप डिपॉजिट कुछ करें, तो आप देखिए उनके एयर ड्रॉप में शामिल हो सकते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत उसमें कुछ मिल जाए, जो भी है। तो ये एक तरह से फ्री का ही सौदा है। अगर आप थोड़ा सा उसमें डिपॉजिट Web3 वॉलेट का यूज करके आप उसमें थोड़ा सा डिपॉजिट कर देंगे तो आप ट्विटर पे देख सकते हैं, ट्विटर पे मैंने इसको अपडेट किया हुआ है। यहां पर देखिए फ्लोकी में ये जरूर कहना चाहूंगा, देखिए फ्लोकी में अभी एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो एक इंस्टेंट था। अब इसका प्राइस थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, तो उसका अपडेट मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूंगा। अभी तो देखिए मैंने कहा ना प्राइस उसका ऊपर जा चुका है। और देखिए लिक्विडेशन जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि लिक्विडेशन नहीं होगा। तो आज थोड़ा सा अलर्ट रहिए। दोनों रीजन मैंने बता दिए कि लिक्विडेशन क्यों होगा, इसलिए बीटीसी में जो भी ट्रेड लें थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। बीएनबी देखिए बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस अभी कुछ नहीं देगा, आज भी मुझे इसका साइडवे मूवमेंट ही नजर आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बीएनबी को आप पकड़ सकते हैं, इसको छोड़े नहीं। देखो मैंने आप एक वीडियो में क्लियर कट बोला था कि बीएनबी ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए, क्योंकि ये प्राइस बीएनबी का फिर आगे नहीं मिलेगा। लेकिन आज थोड़ा सा इसका बीएनबी का प्राइस जो है साइडवे मूवमेंट में रहने वाला है। बाकी देखिए मार्केट के मुंह पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड को सेट करें, क्योंकि आज मुझे जो सबसे ज्यादा डर है वो लिक्विडेशन का है, क्योंकि फिर से मार्केट उसी लेवल पर पहुंच गया जहां से लिक्विडेट होना लगभग तय है। तो इसलिए मैं आपको आज कोई ज्यादा टोकन्स के बारे में सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, केवल फ्लोकी के बारे में इसे बताया कि मैं आपको पहले ही अपडेट दे चुका था, प्रॉफिट लेना जरूरी था। तो चलिए फिर मिलते हैं मॉर्निंग में किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।